राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी। जब से मैं सत्संग सुनने लगी हूँ मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। मुझे आपकी कथा से बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर चला गया है गुरुजी। जब लॉकडाउन के बाद से मैं आपकी कथा सुन रही हूँ। पहले मुझे शिमला घूमना पसंद था, बट अब मुझे वृंदावन बहुत पसंद है। पहले मुझे पिज़्ज़ा बर्गर पसंद था, पर अब मुझे माखन मिश्री पसंद है। मेरा पूरा चॉइस, मेरी पूरी लाइफ आपने बदल दी गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि गुरुजी, जैसा हम सब जानते हैं कि प्रहलाद जी को भगवान विष्णु ने बचाया था खंभे से प्रकट होकर, लेकिन दुर्गा चालीसा का जब हम पाठ करते हैं तो उसमें लिखा है कि धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खंभा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठायो। तो ये इसका मतलब ये उंगली कितनी है? 5। और ये हाथ कितने हैं? 1। एक हाथ में उंगली कितनी है? क्या गुरुजी? एक हाथ में उंगली कितनी है? 5। तो ये एक ही हाथ में 5 उंगलियां हैं। जी गुरु। उसी तरह एक ही नारायण, उन्हें देवी कहो, शंकर कहो, विष्णु कहो, उन्हें गणेश कहो, सूर्य कहो, तो एक ही कभी देवी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। देवी नरसिंह बन गई, कोई अलग बात नहीं है। नारायण नरसिंह बन गए क्योंकि नारायण ही शक्ति के रूप में प्रकट होते। कहते ना राधा और कृष्ण एक हैं। जी गुरुजी। तो लक्ष्मी नारायण भी एक हैं। दूसरा कोई तत्व ही नहीं है ना बेटा। व्यवहार में दुर्गा है, व्यवहार में नारायण है, पर मूल में नारायण और दुर्गा लक्ष्मी एक है, 2 तत्व नहीं है। जी गुरुजी। तो चाहे दुर्गा नरसिंह बन के आए ऐसा हम कहें, चाहे नारायण नरसिंह बनकर आए, बात एक ही है। कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ लो। और गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपने भागवत में बताया है कि श्रीमन नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था और कमल से ब्रह्मा जी के भृगुटी से शिव जी का प्रगट्य हुआ है। तो मैं अगर किसी से ये बात बोलती हूँ तो वो कहते हैं नहीं, ब्रह्मा के कोई पिता ही, शिव के कोई पिता नहीं है। उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, भागवत जी पढ़ लें। वो लोग मुझे ही झूठा बना देते हैं गुरुजी। कोई बात नहीं, किसी के झूठा बनाने से सच थोड़ी झूठ हो कहते हैं कि तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, तुम फालतू में, तुम गलत लोगों का साथ कर रही हो, संगत कर रही हो, तुम्हें क्या नॉलेज है। ऐसा है। इसकी एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊं। जी गुरुजी। एक बार एक चीता और गधा बोला कि ये घास लाल है। चीता बोला नहीं, घास तो हरी है। गधा बोला नहीं, ये घास लाल है। चीता बोला नहीं नहीं, ये घास हरी है। अब दोनों में हो गई लड़ाई। गधा बोले घास लाल है, चीता बोले कि घास हरी है। अब दोनों बोले कहाँ चलें? बोले जंगल का राजा शेर है, चलो शेर के पास चलते हैं कि भाई साहब आप निर्णय करो। तो दोनों गए शेर के पास। शेर से पूछा कि भाई बताओ कि ये घास लाल है कि हरी है? तो गधा बोला कि शेर साहब घास लाल है। चीता बोला नहीं, घास हरी है। तो शेर बोला कि हाँ हाँ गधा ठीक कह रहा है, घास लाल है। अब गधा खुश हो गया, देखो मैं जीत गया, मैं ठीक कह रहा था ना कि घास लाल है, देखो शेर भी वही कह रहा है। और गधा खुश होके चला गया। चीता बोला वाह राजा, आपका गजब का न्याय है, आप जानते हो कि घास हरी है, फिर काहे बोला? तो शेर बोला कि ये बताओ, तुम गधे से जीत भी जाते तो जीतते तो गधे से, गधे से जीत के भी क्या पाते? इसलिए तुम्हारी गलती ये है कि तुम गधे से लड़े क्यों। पहला तो तुम्हारी गलती ये है कि तुम गधे से क्यों लड़े। गधा मतलब वो मानना ही नहीं था उसको। उसे हम भी कहते कि घास हरी है तो वो कहता नहीं शेर गलत है। तो पहले तो ये बताओ कि तुम गधे से लड़े क्यों। और गधे से लड़के जीत भी जाते तो पाते क्या। इसीलिए गधों की लड़ाई में दूर हो जाना ही समझदारी है। कहाँ उनको समझाते फिरे। अब जो गधे हैं उन्हें क्या समझाएं। भाई तुम जो कह रहे हो चलो वही ठीक है, ठीक है। गधों से जीत के भी
गधों से जीत के भी मिलना क्या है? कुछ नहीं गुरुजी। गुरुजी, और मेरा एक और प्रश्न है कि जो भैरव बाबा हैं वो देवता हैं, पर जैसे महापाप होता है वो 4 में होता है, शराब, मांस, पराई स्त्री और जुआ में। तो उन्हें शराब चढ़ता है फिर भी उनकी पूजा क्यों की जाती है? वो तो महापापी हो गए ना। देखो, देवता हैं वो, भगवान नहीं है। फिर भी माता ऐसा रानी के है, दर्शन हम करने जाते हैं देवता गुरुजी। 3 प्रकार के होते हैं। जी गुरुजी। सात्विक, राजस और तामसी। तो ये देवता जो हैं, ये देवता अपने विचार के हैं, ठीक है, उनका काम है। तो इसलिए गुरुजी, इंद्र की वो, पूजा नहीं होती। इसलिए हमारे देवताओं की पूजा कहाँ होती? और देवता चित्त न धरई, इसलिए तो हम लोग देवताओं की पूजा नहीं तो करते कि गुरुजी, देवता भी, माता का जब हम दर्शन करने जाते हैं तो कहते हैं कई बिना बार भैरव के दर्शन देवता के नहीं भी होगा। वह आचरण कर लेते हैं जो संसार का इंसान तक नहीं करता, इसलिए देवताओं की पूजा नहीं होती। और देवता चित्त न धरई, तो कहते हैं वैष्णो देवी जा रहे हो, हाँ तो कालिका जाओ धाम जा वहाँ, रहे वो हो। शिव के गण है। देखो ऐसा है ना, शिव जी के गण हैं, और शिव जी के गण सब तरह के हैं, अब अच्छे वो भी बुरे जेंट्स भी। ये समझते हैं कुछ मर्द कि हम शराब पियेंगे, क्या ये भैरव बाबा का प्रसाद है, पी तो लो। बोले तुमको भैरव बनना है? कहते हैं बोले अगर- भैरव बनना है तो पियो, पर यदि राम बनना है तो फिर राम का आचरण उतारो। तो राम भी तो हैं, राम का आचरण करो ना, भैरव जी का आचरण क्यों गुरुजी, करना? अगर हम किसी को शराब पीने के लिए मना करते हैं तो वो कहते हैं कि हम शराब पी रहे हैं फिर भी हमारे अंदर इतनी फुर्ती है, तुम तो कुछ नहीं पी रही हो तो तुम बीमार रहती हो, शराब पीने से फुर्ती आता है। तो उनको सलाह दिया करो, फिर नहाओ भी उसी से, अच्छा है, क्या करोगे? पीने गुरु- दो, समझाना हमारा काम है, नहीं समझना समझना लोगों का काम है। गुरुजी, नारियों के सम्मान के विषय में मैं 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। कहो। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं नाद हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग इल्ज़ाम मुझी पर आता है, कलयुग हो या सतयुग इल्ज़ाम मुझी पर आता है। क्यों अंधेरी सड़कों पे चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफ़र अकेले करती हूँ, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफ़र अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मेरी मुट्ठी बन जाती है, मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझे बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पे हाथ रखा, दूसरे ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला और मर्यादाओं के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझे, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता के उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन अंधेरी सड़कों पर मुझे अकेला तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून सी लथपथ वो काया, सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया। सबने तस्वीरें खींची पर मदद को कोई आगे ना आया, मदद को कोई आगे ना आया। कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। ये आजकल के लड़के हैं नौजवान, थोड़ा सा बहक ही जाते हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ, जो हुआ वो उसे भूल जाओ। ये लड़के हैं, ये तो बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम्ही पे उंगली उठाएंगे, दुनिया वाले तुम्ही पे प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेली रात में, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों के इस भूल भुलैया में, प्रश्नों के इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है, प्रश्नों के इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब कुछ भूल जाओ ये कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझे छूते उन हाथों को। कैसे भूलूं उन तकलीफ़ों को, कैसे भूलूं उन चीखों को, कैसे भूलूं उन दर्द को। मेरे शरीर पे लगे चोट तो कुछ दिनों में ही भर जाएंगे,
मेरे शरीर पे लगे चोट तो कुछ दिनों में ही भर जाएंगे, लेकिन